एक बार की बात है। घने और सुंदर जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही अद्भुत तालाब था। उस तालाब का पानी दिन में सुनहरी चमक बिखेरता था, इसलिए सभी जानवर उसे स्वर्ण तालाब कहते थे। कहा जाता था कि जो भी इस तालाब से जल पीता है, उसकी ताकत, सुंदरता और बुद्धि बढ़ जाती है। मगर उस तालाब के चारों ओर गहरी झाड़ियां और कांटेदार पौधे थे, जिनमें कई जहरीले सांप रहते थे। इसलिए बहुत कम ही जानवर वहां जाने की हिम्मत करते थे। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था लुम्बी। लुम्बी बहुत चतुर और चालाक थी। उसे पता था कि किससे कैसे काम निकलवाया जाए। वह मेहनत करने में विश्वास नहीं रखती थी, बल्कि अपनी बुद्धि और चालाकी से अपना काम करवाना जानती थी। एक दिन लुम्बी की नजर स्वर्ण तालाब पर पड़ी। वह दूर से ही उस तालाब की सुनहरी चमक देखती रही और सोचने लगी, अगर मैं इस तालाब का जल पी लूं तो मैं और भी सुंदर और तेज हो जाऊंगी। फिर तो पूरा जंगल मुझे रानी मान लेगा। लेकिन समस्या यह थी कि तालाब तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ता झाड़ियों, कांटों और जहरीले सांपों से भरा था। लुम्बी अकेले वहां नहीं जा सकती थी। तभी उसे एक योजना सूझी। उसी जंगल में एक विशाल और शक्तिशाली हाथी रहता था, गजराज। वह पूरे जंगल का सबसे ताकतवर और दयालु जानवर था। सभी जानवर उसका आदर करते थे। लुम्बी ने सोचा, अगर मैं गजराज से मदद ले लूं तो रास्ता साफ करना आसान होगा। अगले दिन सुबह सुबह लुम्बी गजराज के पास पहुंची। उसने बहुत मीठे स्वर में कहा, गजराज भाई, आप तो हमारे जंगल के सबसे ताकतवर और बुद्धिमान प्राणी हैं। मैंने एक अद्भुत जगह देखी है, स्वर्ण तालाब। उसका पानी पीने से ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप वहां चलें और पानी पिएं तो आपको कोई भी हरा नहीं सकेगा। गजराज ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, स्वर्ण तालाब? मैंने तो उसके बारे में सुना है, लेकिन वहां पहुंचना बहुत कठिन है। रास्ता खतरनाक है। लुम्बी तुरंत बोली, आप जैसे बलवान को कौन रोक सकता है महाराज। बस आप रास्ते की झाड़ियां हटा दें, मैं आपका मार्गदर्शन करती रहूंगी। गजराज को लुम्बी की बातों में सच्चाई लगी। उसने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं। दोनों चल पड़े। रास्ते में लुम्बी आगे आगे चलती और पीछे से गजराज अपनी सूंड और पैरों से कांटों को हटाता जा रहा था। धीरे धीरे वे स्वर्ण तालाब तक पहुंच गए। जैसे ही सूरज की किरणें तालाब के पानी पर पड़ीं, वह सचमुच सोने की तरह चमकने लगा। गजराज ने विस्मित होकर कहा, वाह, कितना सुंदर दृश्य है। सच में यह स्वर्ण तालाब है। लुम्बी ने कहा, देखिए, मैंने आपसे झूठ नहीं कहा। अब आप पहले जल पी लीजिए, फिर मैं पीऊंगी। गजराज ने सूंड से पानी लिया और कुछ घूंट पिए। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर और भी बलशाली हो गया है। उसकी सूंड में शक्ति बढ़ गई और उसकी आंखें तेज चमकने लगीं। यह देखकर लुम्बी बहुत खुश हुई। उसने सोचा, अब मेरी बारी। लेकिन तभी तालाब से एक मधुर पर गूंजती हुई आवाज आई, रुको लोमड़ी, यह तालाब पवित्र है। केवल सच्चे, निस्वार्थ और दयालु हृदय वाले ही इसका जल पी सकते हैं। लोभ और कपट से भरे प्राणी के लिए यह जहर बन जाता है। लुम्बी घबरा गई, लेकिन उसने चालाकी से कहा, हे स्वर्ण तालाब, मैं तो गजराज की सेवा करने आई हूं। उसका मार्ग दिखाने के लिए ही मैंने मदद की। मैं कोई लालच नहीं रखती। तालाब की आवाज गूंजी, अगर ऐसा है तो तुम जल पी सकती हो। लुम्बी तुरंत दौड़ी और तालाब का जल पी लिया। पर जैसे ही पानी उसके गले से नीचे गया, उसका चेहरा मरोड़ने लगा। उसकी आंखों में जलन हुई और उसका शरीर पीड़ा से तड़पने लगा। उसकी सुंदर लाल पूंछ सफेद हो गई और शरीर पर दाग पड़ गए। वह दर्द से चीख उठी, आह, यह क्या हो गया। गजराज डर गया और बोला, लुम्बी, क्या हुआ तुम्हें। लुम्बी रोते हुए बोली, यह सब झूठ है। यह तालाब अभिशप्त है। तालाब की आवाज फिर गूंजी, नहीं, यह सच्चाई है। तुम्हारा मन छल से भरा था। तुमने गजराज का उपयोग किया सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, इसीलिए यह जल तुम्हारे लिए जहर बन गया। अब लुम्बी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पछताने लगी और गजराज से बोली, गजराज भाई, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने आपको छल से इस्तेमाल किया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। गजराज ने शांत स्वर में कहा, लुम्बी, जो अपनी गलती मान लेता है वह आधा क्षमा पात्र बन जाता है। पर याद रखना, छल और स्वार्थ से कभी किसी को सच्ची शक्ति नहीं मिलती। इतना कहकर गजराज ने अपनी सूंड से तालाब का एक घड़ा पानी उठाया
और झाड़ियों के पास डाल दिया। अचानक वहां के कांटे गायब हो गए और रास्ता साफ हो गया। जंगल के सभी जानवर अब आसानी से तालाब तक आ सकते थे। अब स्वर्ण तालाब का पानी सबके लिए उपलब्ध हो गया। लेकिन तालाब ने कहा, जो सच्चे मन से आएगा वही इस जल का वरदान पाएगा। धीरे धीरे उस तालाब के कारण जंगल में खुशहाली फैल गई। सभी जानवर स्वस्थ और बलवान बन गए। और लुम्बी, उसने अपनी गलती से सीख ली। अब वह चालाकी छोड़कर दूसरों की मदद करने लगी। वह रोज तालाब के पास बैठती और आने वाले जानवरों को चेतावनी देती, स्वर्ण तालाब का जल लोभियों के लिए नहीं है। इसे पाने से पहले अपने मन को स्वच्छ करना जरूरी है। समय के साथ जंगल में उसकी पहचान एक बुद्धिमान सलाहकार की हो गई।